नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बिजनेस के ऊपर बात करते करते, इकोनॉमी पर, फाइनेंस पर बात करते करते मैं काफ़ी ऑब्जेक्टिव हो चुका हूं, जिसके माने ये है कि ना तो मैं अब सियासी द्योमालाई कहानियों में यकीन रखता हूं, यानी फेरी टेल्स, ना ही मैं अपनी ख्वाहिशात को दूसरों पर ख़बर के तौर पर थोपता और रगड़ता हूँ, और मैं बात वो करता हूँ जो लॉजिकल होती है, और इसी की वजह से लोग सुनते भी हैं, देखते भी हैं। बात कुछ ऐसी है कि मैंने आपको क्लियर कट ये बात बताई थी, और अब मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि जब तक पीडीएम और पीटीआई का डायलॉग नहीं होगा, इलेक्शन की डेट की अनाउंसमेंट नहीं होगी, आईएमएफ कर्जा नहीं देगा। ये मेरे से आप नोट कर लें। उसकी वजह है, देखें, ये एब्सोल्युटली नॉट, मेरे खिलाफ रजीम चेंज, ये सब बातें जो हैं ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। नहीं, मैं इमरान खान को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, बल्कि मैं उसके साथ सिंपथाइज भी करता हूँ, लेकिन ये सब टोपी ड्रामा था। ठीक है, रियलिटी ये है कि वेस्ट चाहता है कि इमरान खान आए। ठीक है, मैं नहीं कह रहा, तलाल चौधरी भी बोल रहे थे और लोग भी बोल रहे थे नून लीग के। वेस्ट चाहता ही है। क्यों चाहता है? क्योंकि यार देखो, वहाँ की पॉलिटिकल डायनेमिक्स बड़ी फ़र्क है। गेम बताता हूँ मैं, गेम बताता हूँ। देखो, यूके में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि यूके में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने रहते हैं उनका कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। वो वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम में इंटीग्रेट नहीं होना चाहते, इसके बावजूद कि स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर भी आपने देख लिया बन गया। ये ऋषि सुनक ना बनता तो हमारा पाकिस्तानी था, वाजिद जवेद शायद उसका नाम था, शायद वो बन जाता। लंदन का मेयर भी, मतलब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं है बाय द वे, दीज आर सेकंड जनरेशन पाकिस्तानी, इसीलिए आ रहे हैं। जो अभी के गए हुए हैं ना, उनका ध्यान यही लगा हुआ है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, जरदारी, इमरान खान। जो वहाँ पे एक जनरेशन रह लिए हैं वो दे आर ओके, दे आर एडजस्टिंग नाउ। ये साइको प्रॉब्लम, असल में पाकिस्तानी ज़्यादातर साइको हैं ओवरसीज़ जितने, क्योंकि उनका ध्यान यहाँ बटा हुआ है और काम वहाँ लगा हुआ है। इसी तरह वो क्या कर रहे हैं, वो प्रेशराइज कर रहे हैं अपने पॉलिटिशियंस को कि आप इमरान के फेवर में आगे आओ, इंटरनेशनल बयानात दो, बोलो इलेक्शन होने चाहिए। अमेरिका में भी यही गेम है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो जाहिर बात है गोरे तो मुंह भी नहीं लगाते, या ये गोरों के साथ नहीं चलते, या गोरों को मुंह नहीं लगाते, या गोरे इनको मुंह नहीं लगाते। आइदर वेज ये उनकी सोसाइटी में इंटीग्रेटेड नहीं है। पाकिस्तानी वही देसी वाली हरकतें करते रहते हैं, हर जगह पर पाए निहारी ढूंढते रहते हैं, इनकी वही हरकतें, ये वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे। तो ये जाकर अपने सेनेटर, अपने कांग्रेसमैन को प्रेशराइज करते हैं कि आप जाकर गवर्नमेंट से बात करो कि किसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है वो कौन सी आनी चाहिए, माइंड यू। इस वजह से वहाँ से प्रेशर है। वो प्रेशर जो है, इट इज़ देन ट्रांसलेटिंग इनटू दीज थिंग्स। चलो इसको अब दूसरे डायमेंशन से देखते हैं। दूसरा डायमेंशन ये है कि अब ये पीटीआई वालों ने नया पॉइंट पकड़ लिया ह्यूमन राइट्स वायलेशन का। अब ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे प्ले करेंगे, इसकी वजह से उनके पॉलिटिशियन मजबूर हैं। उनके पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं कि अब वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर। देखो, इन लोगों के इंटरव्यू नहीं आते। इमरान का इंटरव्यू हर किसी ने ले लिया, टाइम वालों ने ले लिया, सारे इंटरनेशनल, अल जजीरा ने ले लिया, इसने उसने। ये फनकार हैं बहुत, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बड़ी होल्ड है। मेरे ख्याल से इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी करोड़ से ज़्यादा है, शायद 2 करोड़ ही हो, आई डोंट नो। आपकी अपनी आबादी तो बता दी ना अब इन्होंने सेंसस में कि 23 करोड़ से ज़्यादा है। अब किसी ने 22 करोड़ कहा ना, तो मैंने यहाँ पे छितर रखा हुआ है। आपका ऑफिशियल सेंसस अब 23 करोड़ से ऊपर चला गया है। अब बातें हो रही हैं 25 की। अब अगर किसी ने 22 करोड़ बोला ना, तो मैं बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, मैंने छितर यहाँ नीचे रखा हुआ है। अब नहीं बोलना कोई 22 करोड़ मुझे। अच्छा, आगे चलते हैं, इसको इन शॉर्ट रखते हैं क्योंकि मैंने गेस्ट का तारुफ कराना है। अब क्लैरिटी इसमें यह है कि अब प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर कि आप किसी तरह गिव इन करो, गिव इन कर निगोशिएट करो, निगोशिएट करके न्यू इलेक्शंस अनाउंस करो। अगर न्यू इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है जीतेगा कौन। बोलूँगा नहीं, मैं नहीं बताऊँगा, आपको पता है कौन जीतेगा। इसी वजह से ये इलेक्शन नहीं होने दे रहे, पता आपको भी है, गलती इनकी नहीं है। अब मुझसे कोई पूछे तो मैं नून वालों को बताऊँ ना कि आप इलेक्शन कैसे जीत सकते हो, लेकिन ये इलेक्शन जीतने के बारे में सोच नहीं रहे, इलेक्शन रोकने के बारे में सोच रहे हैं। आप इलेक्शन जीतने के बारे में सोचो। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल है, गुफ्तगूएँ कराता चलूँ। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मारूफ ताजिर सनतकार हैं, सियासत से भी मंसूब हैं, साबिक सीनियर नायब सदर FPCCI भी हैं, ऑनररी काउंसिल जनरल भी हैं यमन के। अब इनके साथ गुफ्तगू शुरू करता हूँ इसी मौजू के ऊपर। सर, आप जानते होंगे कि सियासी हालात जो हैं वो बदल रहे हैं और सियासी तौर पर अब डायलॉग मजबूरी बन चुका है। मैं माजी के अंदर
समझाता रहा प्रोग्रामों के अंदर, आपने भी बहुत दफ़ा जिक्र किया कि पीटीए, पीडीएम और पीटीआई को आपस में डायलॉग करना पड़ेगा। आप मजबूर हो गए। अगर शुरू में सुन लेते, आप जैसे अक्लमंद लोगों की सलाह ले लेते तो बेहतर रहता, लेकिन आपको पता है हमारे सियासतदान बड़े ज़िद्दी होते हैं। जब तक द न्यूज़ डज नॉट गेट टाइट अराउंड देयर नेक, तब तक ये काम नहीं करते। अब अनफॉर्चुनेटली दे आर इन क्वागमायर। आपने इसके मुतालिक बात भी की है, आज मेरा कॉलम भी इस पे आया है। तो मैं चाहूँगा थोड़ा इसके बारे में आप तफसील से हमें बताएं कि ये डायलॉग एक तो होना चाहिए, मिसाक मईशत, और मुस्तकबिल में क्या देखते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। आपने इतनी सारी जो बातें की प्रेम्बल में, और जिस पे मैं जवाब देना चाहूँगा। पहली चीज़ तो यह है कि अपोजिशन एंड पीडीएम का जो अलायंस है, दोनों को ये एहसास हो गया है कि अब टेबल पे बैठना होगा। अब सवाल ये है कि जो इंतखाबात तो कराने हैं, कोई अक्टूबर कह रहा है, कोई मई का कह रहा है, कोई बीच की भी प्रपोजल दे रहा है, इन बिटवीन रखे जा सकते हैं। जी जी। तो मैं नहीं समझ रहा है ये चीज़ कोई इतनी रिजिड है कि जो हल ना हो सके। अगर आप टेबल पर बैठते हैं तो ये चीज़ हल हो सकती है। जमात इस्लामी ने एक इनिशिएटिव लिया है और वो सबसे मिलने जा रहे हैं। इमरान साहब ने एक कमेटी बना दी है उनसे मुज़ाकरात करने की। बेहतर तो ये होता है कि वो रास्त उनसे मुज़ाकरात बराह रास्त करें तो वो बेहतर है, वो बेहतर होता। और दूसरी चीज़ जो है, वो जरदारी साहब ने भी एक कमेटी बनाई है, यूसुफ रज़ा गिलानी और नवीद कमर के साथ, और उनका भी यही था कि सबसे मिल के डायलॉग शुरू किए जाएँ। तो ये सब ने एहसास कर लिया है कि हम बंद गली में जा चुके हैं बिल्कुल। और अब हमें डायलॉग से इससे निकलना होगा, और डायलॉग में सबका फ़ायदा है। कोई भी डेट मुतफ़क्का हो जाती है कि भाई तमाम इंतखाबात इस डेट पे, लेकिन हमारे सियासतदान जिद्दी क्यों हैं? वाई बंद गली में आके फंसना क्यों है? जब जिस दिन प्रॉब्लम अराइज किया उसी दिन आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लो। देखें, इसमें पहले था मफादात। पीडीएम नहीं चाहती थी अभी इलेक्शन में जाना, वो चाहती थी कुछ काम करे, अपनी साख बढ़ाए, लोगों से जो महंगाई वगैरह उसको कम करके पॉपुलरिटी हासिल करे और उसके बाद इलेक्शन में जाए। लेकिन उन्हें ऐसा मौका नहीं मिल सका। एक के बाद एक आपने कीमतें बढ़ाई, टैरिफ बढ़ाए, IMF के जो शराइत। लेकिन आप पीपल पार्टी से मंसूब भी हैं, पीपल पार्टी का अपना तशख़्ख़ुस है। जी। तो पीडीएम तो एक अलायंस है, लेकिन पीपल पार्टी का तो अपना तशख़्ख़ुस है। हुकूमत इसी वजह से देखें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सदारत कर रहे हैं उसकी। जी। तो वही मैं कहना चाह रहा था आपसे कि हमने तो वो वजारतें नहीं संभाली हुई हैं जो डायरेक्टली इकोनॉमी के रिलेट्स करती हैं, जिसमें फाइनेंस है, जिसमें एनर्जी है, जिसमें पेट्रोलियम है। फैसले तो उन्होंने करने। फिर ये जो कन्फ्रंट्रेशन हो रही है सुप्रीम कोर्ट की, ये भी बहुत अगली होती जा रही है और उसको भी तूल नहीं दिया जा सकता। लिहाजा बेग साहब, यहाँ पर मैं वजाहत कर दूँ कि आप पता होगा बीबी साहिबा ने ही जदीद पीपल पार्टी की बुनियाद रखी। उन्होंने भी कभी अदलिया पर इस नोयत की तनकीद नहीं की जो आजकल हो रही है। मुझे आज भी याद है कि बीबी का जो सानिया पेश आया, ने भी क्लियरली कहा कि इलेक्शन आइन के मुताबिक होने चाहिए। उन्होंने बाकायदा ये कहा कि इलेक्शन जितने जल्द हों उसको कराए जाएं। तो ये तो हमारे पार्टी का मौक़िफ़ तो आपके सामने। देखें, ये जमहूरी तकाज़ों की थोड़ी बहुत मेरे ख्याल पामाली हो रही है, क्योंकि बीबी इसके बावजूद कि आप जानते होंगे कि भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, बीबी खुद और जरदारी साहब किस तरह, लेकिन 2007 में जब लॉयर्स मूवमेंट चली और जज बहाली का मामला चल रहा था तो बीबी गई, आपको याद होगा, इस तक के सुप्रीम कोर्ट जज कॉलोनी तक गई, आपको याद होगा। गलत कह रहा हूँ? तो आज आप लोग गलत कर रहे हैं, मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। नहीं, देखिए, सियासत एक तो ये चीज़ मैंने बता दी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल जल्द से जल्द इलेक्शन करना चाहती है। वो चाहती है, और उसने जरदारी साहब ने कहा है कि आइन के जो है मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, और आइन जिस तरह से कहता है जितनी जो भी वक्त हमने अनाउंस करना है उसके लिए कमेटी भी बना दी है कि मुज़ाकरात करें। दूसरी चीज़ उससे ज़्यादा अहम है मिसाके जमहूरियत। वो कभी इतनी ज़रूरी नहीं थी जितने अब हो गई है कि उसके ऊपर इत्तेफाक करके अब मैं यहाँ मिसाके मईशत, हाँ, मिसाके मईशत के ऊपर मिसाके मईशत चार्टर ऑफ इकोनॉमी में अब मैं आपको एक नया फॉर्मेट तजवीज़ करने जा रहा हूँ। हम बहुत बड़ी चीज़ें 10 साल के 15 साल के लिए मुल्क की माशत का रोड मैप, इतना टाइम नहीं है आपके पास। लेकिन आप जो अहम इश्यूज़ हैं जिसमें CPEC है,
जिसमें सर्कुलर डेट है, जिसमें नुकसान में चलने वाले इदारों की निजकारियाँ हैं, जिसमें सर्कुलर डेट है, जिसमें डॉलर का रेट जो है, ये वो चीज़ें हैं और सीपैक है, आईएमएफ है, ये 6-7 चीज़ें, इनके ऊपर तमाम सियासी जमातों को एक मुत्तफ़क़ा स्टांस लें। नहीं, लेकिन सीपैक तो अब डेड प्रोजेक्ट है, नहीं, सीपैक का जिक्र कहीं नहीं आया। आप नहीं कर सकते ना उसको। तो डेड आपने, चाइना ने अभी भी बेल आउट $2 बिलियन जो है सबसे ज़्यादा चाइना ने दिया आपको, जो रोल ओवर करा है, और वो उसके कमर्शियल बैंकों का कंसोर्शियम का कमर्शियल लोन था। तो चाइना एक रिलायबल पार्टनर है। आपने जिस उसके साथ हाथ मिलाया है, आपने जो $45 अरब की इन्वेस्टमेंट कराई है, आपने 10,000 मेगावाट की जो बिजली इजाफी जो है नेशनल ग्रिड पे डलवाई है। आप एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।